ऐसा चीज़ से आप आने वाले पीढ़ी में आप अमीर कभी नहीं बन पाएंगे, हम आपको बता रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, पोस्ता खेती करने से आप अमीर नहीं बन पा सकते हैं दोस्त। इससे बेहतर होगा आप कोई किसी चीज़ को आप खेती करिए ना। हाँ, विश्राम बोल रहे हैं उभरता झारखंड से। नहीं नहीं, सुनिए ना, आप लोग जो ग्रामीण इलाका में जो पोस्ता की खेती कर रहे हैं, इस पर अभी पुलिस का नज़र है। नहीं नहीं नहीं, सुनो, आप लोग नहीं जानते हैं, अभी फ़िलहाल में जो एनडीपीएस की एक धारा बनाई गई है। आज जो भी व्यक्ति, जो भी किसान को पोस्ता चीरते हुए या फिर जो भी पोस्ता के साथ जो भी खेती करते हुए खेत में जो पकड़ा जाता है ना, उसको एकदम तुरंत के उसको जेल में भेजा जाता है। नहीं नहीं, सुनो, आप इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। इससे पहले ऐसा होता नहीं था, आप सब जानते हैं। आज से तुरंत पहले, आज के कुछ दिन पहले कूजाबेड़ा में कुछ घटना घटी है। उन लोगों की जो आनंद मसी बड़ायुध नाम करके एक लड़का है, कुछ चिंतागुत्तू में वो खेती कर रहा था। उसी समय में चीरा लगाने के समय में ही उसको पकड़ा गया है, समझा। नहीं नहीं, ऐसा ही अब खूंटी में भी इस तरह की घटना घटी है। आप सबको शायद ये नहीं पता होगा, खूंटी में भी इस तरह की घटना हो रही है। जो भी किसान, जो भी खेती करने वाले लोग जब खेत में जाते हैं चीरा लगाने के लिए, उसके खेती देखने के लिए जब जाते हैं, चीरा लगाने के लिए जब जाते हैं, तो पुलिस लोग क्या करते हैं, उसकी जो भी टीम गठन करके उन सबको तुरंत पकड़ करके एकदम सलाखों के पीछे में धकेल दिया जा रहा है। नहीं, सुनो, आप लोग को पता नहीं है। आप इससे बेहतर होगा आप कोई किसी टमाटर या फिर कोई आलू का आप खेती करिए ना भाई। अब पोस्ता में क्या रखा है, आज भी जितने भी जब खूंटी जिला सराय, जितने भी जो खूंटी जिला या फिर जितने भी जो खूंटी जिला में खास करके देखोगे ना, ऐसा ही अपराधी जो पोस्ता के नाम पर, जो पोस्ता खरीदारी बिक्री करने के नाम पर, खेती करने के नाम पर कई ऐसे लोग सड़े रहे हैं, आपको पता है। नहीं, आप सबको नहीं पता है। हम लोग ऐसा चीज़ों को, हम लोग इसका रिकॉर्ड है, हम लोग के पास इसका डेटा है, समझा। एक एक करके तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी जो अब 2 साल 3 साल 5 साल के जब जेल निकल के आओगे ना, तुम लोग क्या फ़ायदा है? 6 महीने 12 महीना में 1-1 किलो 2-2 किलो निकाल रहे हो, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? एक बार कोई व्यक्ति जेल चला जा रहा है, वो क्या 50-60 हज़ार रुपये जो भी मिल रहा है, उनसे कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, समझा। इससे आपकी पारिवारिक में जितने भी जो नुकसान हो रहा है, सामाजिक स्तर पर जितने भी जो नुकसान हो रहा है, इनको समझना पड़ेगा ना आपको। नहीं, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा चीज़ से आप आने वाले पीढ़ी में आप अमीर कभी नहीं बन पाएंगे, हम आपको बता रहे हैं ना। नहीं, पोस्ता खेती करने से आप अमीर नहीं बन सकते हैं दोस्त। इससे बेहतर होगा आप कोई किसी चीज़ को आप खेती करिए ना, खुले तौर पर आप खेती करिए, बेचिए। आप पुलिस क्या करेगा? लेकिन जब देखो भाई, हमारे भारत में ये जो खेती करने के लिए अवैध तरीके से ये इलीगल मानी जा रही है, समझा। नहीं, आप इसको नहीं जानते हैं, आज के बारे में आप नहीं जानते हैं। जितने भी जो खूंटी में या फिर अन्य जगहों पर जिस तरीक़े से जो छापेमारी हो रही है, लोगों को दर दबोच करके सलाखों के पीछे भेज दिया जा रहा है। इसमें कोई बचाने वाला, कोई माँ बाप नहीं है इसमें, समझा। नहीं, आप जितने लोग आज की तारीख में जो लोग गया था, आज लोग गया था, ये लोग कोई बचाने वाले कोई आया नहीं? अभी कोई बचाने वाला कोई आया? उसके परिजन अगर बचाने वाला आता तब इतना दिन तब काहे पड़े रहे भाई? नहीं, आप अगर कोई आपको लग रहा है कि पोस्ता खेती में जो भी पकड़ा जाता है, आपराधिक जिसका भी नाम आता है, जो भी पुलिस के हाथ जब लग जाती है, अभी तक कोई पकड़ाने वाले, कोई मदद करने वाला, कोई गांव का व्यक्ति कोई आया अभी तक में? नहीं, अभी जो लोगों को जब पकड़ के जा रहा है, लोग थाना में लेके जा रहा है, थाना में यूँ ही डाल के जा रहा है, समझा। अगर आप मान लिया आप खेत जहाँ खेत में आपको पकड़ा जाता है, तो खेत से ही आपको उठा के ले जाएगा। जिस कपड़े में जब पहन के जाओगे ना, जिस चप्पल में आप पड़े रहोगे ना, उसी चप्पल के साथ तुरंत लेके जाएगा तुमको। कोई वहाँ पे बदला आप, ऐसा थोड़ी है कि भाई मैं सज धज करके थोड़ा सा आता हूँ, अभी मेरा खाना थोड़ा सा भूख लग रहा है, खाना खा के आऊँगा, उसके बाद हम थाना जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जिस हालात में जो आपको मिलेगा ना, उसी हालात में तुमको पकड़ कर सीधे जेल में डाल दिया जा रहा है। नहीं, समझो, इस बात को समझो, ये हल्के में नहीं लेना चाहिए, समझा। नहीं, हम लोग ऐसा चीज़ों पर देखते हैं, हम लोग ऐसा चीज़ पर समझते हैं, क्योंकि आज से नहीं, पूरे पहले से इस तरह की तमाम गतिविधियों पर पुलिस डिपार्टमेंट पर नज़र पड़ी हुई है, समझे। लेकिन हमारे भारत के जो भी किसान है, गरीब है, मजदूर है, चलो कुछ समझ जाएगा, हम यही सोच करके उन लोग चुपचाप रहा था। लेकिन फिलहाल में जो एनडीपीएस कानून बनाई गई, इसके लिए अलग से धारा बनाई गई, इसके बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं, एक चीज़ याद रखिए, जो अभी तक जो व्यक्ति ऐसा सिस्टम से जो फंस करके जो बाहर निकला है ना, इन लोग से कभी पूछताछ किया है उनकी स्थिति क्या है, उनकी दिशा दशा क्या होती है?
सुनो, एक 50-60 हज़ार रुपये के लालच में तुम अपने परिवार आने वाले 10-20 पीढ़ी के लिए बर्बाद कर रहे हो। अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो जितने भी जो लोग NDPS जितने भी जो ये इलीगल खेती करने के मामले में जो भी जेल गया है ना, ये लोग 10 साल के बाद अब इनसे पूछो ना, उनके परिवार वालों से पूछो कि क्या दिक्कत आई है, क्या समस्या आई होगी परिवार में। अब 50-60 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में अब 10-20 साल के लिए आने वाले पीढ़ी के लिए आप ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, हम आपको बता रहे हैं, समझा। इससे ये देखो भाई, आप 50-60 हज़ार रुपये के लालच में आप अपने परिवार आने वाले 10-20 साल की पीढ़ी आप ख़राब कर रहे हैं, हम आप बता रहे हैं, समझा। नहीं, आप नहीं जानते हैं, खूंटी में ऐसे लोग कई लोग पड़े हुए हैं, समझा। खूंटी कोर्ट में आप एक तो सूची आप किसी से मंगवाइए ना, हाँ, जेलर साहब या फिर कोई भी अधिकारी साहब, इसकी सूची आप मंगवाइए, या फिर पुलिस विभाग में जहाँ थाना है, थाना के इंचार्ज से जो भी बड़ा बाबू है, जितने भी जो फोस्ता खेती से जो भी लोग अंदर हुए हैं, जो भी जेल के सलाखों के पीछे आज के तारीख पर जो सड़ रहे हैं, इनकी आप एक बार डेटा आप निकाल के देखिए ना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी ऐसे समस्या हमारे झारखंड के गरीब शोषित दबित व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और ये लोग इसी लालच के कारण ही आने वाले 50-60 साल तक अपने परिवार के आने वाले जो भी पीढ़ी है ना, इनको बर्बाद कर रहे हैं। ये बात थोड़ी पता है इन सबको। नहीं, हम आपको इसीलिए फ़ोन कर रहे हैं, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी ऐसा चीज़ों पर पुलिस डिपार्टमेंट पर कड़ी नज़र है, समझा। आप कोई नहीं बच पाएगा। अगर आप खेती में अगर आप नहीं बचोगे, खेती में से अगर गलती से आप बच गए, चीरा करने से जब आप इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करने के बाद भी अगर आप बच जाओगे, तो कोई खरीदने वाले उन पर नज़र खड़ी रहेगी, समझा। नहीं, कोई जब खरीदता है, कोई धंधा करने वाला, उन पर पुलिस की डिपार्टमेंट की नज़र है, समझा। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी ही सुधर जाओ, वरना आने वाले समय में तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिवार वाले रोने के लिए नहीं बचेंगे, हम बता रहे हैं आपको। नहीं, रोने से क्या फ़ायदा। आज की तारीख पर जो खूंटी पुलिस जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, आज इनके माँ परिवार अभी कोई मिलने कोई आता है क्या? तो आप 50-60 हज़ार के लिए आप अपने परिवार आने वाले, देखो ये खूंटी में एक अभी जो मैंने आपको बताया ना, अनंत मसीह बड़ायूं, अभी इसका उम्र लगभग 24 साल का है। अब 24 साल मैक्सिमम कम से कम इनको 2 साल से ऊपर ही इनको जेल में सड़ना पड़ेगा। अब बताओ, 24, 25, 26 साल निकल जाएगी, 26 साल के बाद ऐसी निकलेगी, फिर कुछ करने लगेगा, 5-6 साल यूँ ही भी इधर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा है। इसीलिए तो ये सब सही चीज़ नहीं है। इससे बेहतर होगा कहीं कुछ धंधा करो, समझा। 20-30 हज़ार रुपये पूंजी निकाल के कहीं कुछ करो। इस सब से कोई अमीर नहीं बन पाएगा। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक अगर कोई अमीर बना भी है ना, तो ये लोग ऐसे लोग धंधा छोड़ चुके हैं। अब इन लोगों की कहा सुनी बातों में तुम लोग आके तुम लोग अपने ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो। अभी जितने भी जो ग्रामीण इलाके पर ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखी गई है पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, पता है। नहीं, हम आपको बता रहे हैं दोस्त, हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए हम आपसे फ़ोन कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीक़े से जो कार्रवाई हो रही है पुलिस डिपार्टमेंट पर, अभी इस पर मैंने एक जिम्मेवारी सौंपा गई है कि भाई झारखंड में जितने भी जो पोस्ता खेती की जा रही है, पोस्ता की जो खरबरी हो रही है, आप इन सब को कड़ी से कड़ी आप कार्रवाई करिए। क्योंकि देखिए, ये पोस्ता खेती करने से ना एकदम बड़ा रकम, बड़ी मनी इकट्ठा होती है बहुत जल्दी में। तो ऐसे लालच लोग आ जाते हैं, कोई किसी से पैसा लेन देन के मामले में, कोई किसी के मामले में, ऐसी कई घटना खूंटी जिला में होती रहती है। लेकिन ये कैमरा की नज़र में, पुलिस की नज़र में ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। तो गांव के ग्रामीण इलाके में अगर आप किसी से अगर आप पूछोगे ना, खूंटी जिला के अंतर्गत खूंटी जिला के इर्द गिर्द में अगर आप किसी से पूछोगे ना, ऐसा कई घटना है, समझे। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी सुधर जाओ। आने वाले पीढ़ी के लिए 50-60 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में आप पिछले 30 साल 20 साल के लिए आप ज़िंदगी को गंवा रहे हैं, समझा। नहीं, हम लोग सच्चाई बताते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा चीज़ों पर हम लोग देखते हैं। यकीन नहीं आता है ना आपको, यकीन नहीं आता है। एक बार खूंटी जिला में जितने भी जो पोस्ता संबंधित से जो भी पकड़ा गया है, पोस्ता संबंधित जो भी जेल गया है, उनका आप डेटा आप निकाल के आप खुद पढ़ लीजिए ना, खुद देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कितना लोग इसके चंगुल में लोग फंस चुके हैं, कितना फंसे हैं। अब इन लोग का कोई उपाय नहीं है, इनका कोई माँ बाप नहीं है, आप समझा। नहीं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आने वाले समय अगर 50-60 हज़ार रुपये लालच में मत आइए, समझा। इससे बेहतर होगा आप 6 महीने 12 महीने, देखो हम आपको बता रहे हैं, इसका मेहनत कितना करना पड़ता है आप सब जानते हैं। नहीं, जो 50-60 हज़ार रुपये 80 हज़ार रुपये निकालने के लिए आप कितना मेहनत करते हैं आप जानते हैं।
एक बार मेहनत को हिसाब एक बार कैलकुलेट करिए ना, एक बार मेहनत को आप कैलकुलेट करिए, जितना भी जो खर्चा आती है, जितना भी जो मुनाफा होती है, आप उसका कैलकुलेट कीजिए। 1 किलो अगर आप 1 साल में अगर आप निकाल रहे हैं, 2 किलो अगर आप निकाल रहे हैं तो क्या फ़ायदा है, समझा। और कारण बस अगर गलती से अगर कोई भी अगर गलती से पुलिस के हाथ अगर तुम चढ़ गया ना बेटा, तुम्हारा तो यूँ ही ख़त्म हो जाएगा। आज के तारीख में ऐसे कई लोग पड़े हुए हैं जो जेल से निकल कर के भी आज उन लोग का कोई उन्नति प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, समझा। इसीलिए ये धंधा सही नहीं है, हम आपको बता रहे हैं अभी कि अभी आप इस चंगुल से निकलना पड़ेगा। आने वाले समय के लिए आप खुद को, आप अपने परिवार को, अपने सामाजिक को आप पीछे की तरफ आप धकेल रहे हैं। अब ठीक है, ठीक ठीक ठीक।